नमस्कार, मैं हूँ राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, मोरेटेरियम रिलेटेड मेरे सामने बहुत सारे क्वेरीज आए, बहुत सारे कमेंट्स आए। कितना खर्चा हमको एक्स्ट्रा अभी भरना पड़ेगा, कितना ज़्यादा ब्याज अपने को लगने वाला है, इसलिए लोग मुझे से जानकारी पूछ रहे थे। तो मेरे नज़र में एक वेबसाइट आई, जो वेबसाइट का नाम है स्विच टू सेव। आप वो वेबसाइट पे जाके ज़रूर चेक कर सकते हो और क्या कैसे कैलकुलेशन करना। और आपने अगर 1 महीने का अगर ईएमआई का स्कीम लिया, 2 महीने का अगर ईएमआई नहीं भरने वाले हो, 3 महीने के लिए नहीं भरने वाले हो, तो क्या रिजल्ट आते हैं वो आप खुद देख सकते हो वो साइट पे जाके। हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि जो बेनिफिट आरबीआई देना चाहती थी कस्टमर्स को, वो कस्टमर्स को नहीं मिला है। तो आरबीआई उस पर वर्क करिए, लेकिन वो चीज़ें अभी होल्ड पे। तो फिलहाल हम जानते हैं कि आज की तारीख में अगर आपने मोरेटोरियम की स्कीम अवेल की है ये पीरियड में, तो आपको कितना घाटा हो सकता है, हम जानेंगे अभिषेक के थ्रू, जो स्विच टू सेव साइट चला रहे हैं। तो लेते हैं डिटेल में जानकारी अभिषेक से। थैंक यू राकेश जी फॉर कॉलिंग ऑन टैक्स जंक्शन चैनल। इस चैनल के सभी सब्सक्राइबर और व्यूअर्स को मेरा नमस्ते। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि आरबीआई ने मार्च के महीने में मोरेटोरियम स्कीम इंट्रोड्यूस की थी टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ईएमआई बाउंसेस। मगर हमने देखा कि इसके फायदे या नुकसान को कोई सही तरीके से समझ नहीं पा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए एक हमने कैलकुलेटर का निर्माण किया, और जिससे कि आप अपना फाइनेंशियल इम्पैक्ट समझ सकते हैं और एक सही फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको, हमको इस कैलकुलेटर को कैसे यूज करना है और इसके रिजल्ट को कैसे समझना है। इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे आना होगा, जिसका नाम है switch2save.in। जब आप हमारी वेबसाइट पे आएंगे तो आपको एक मोरेटोरियम कैलकुलेटर का लिंक मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। वो आपसे आपकी कुछ डिटेल्स पूछेगा जो आपको सही सही डालनी है वहां पे। अगर आप डिटेल को सही से नहीं डालेंगे तो ये आगे ओपन नहीं होगा। आप देख सकते हैं अब ये ओपन हो गया है। आपको ये 4 फील्ड्स आएंगी जिसमें आपको डेटा इनपुट करना है। ये डेटा आपको आपके बैंक के वेबसाइट से मिल सकता है। अगर आपका ऑनलाइन लॉगिन आपके लोन का है तो आप वहां से ये डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट डालना मैंडेटरी है, बाकी आप चीजें डाल के कोई भी करंट ईएमआई, लोन आउटस्टैंडिंग, रिमेनिंग टेन्योर, इन तीनों में से कोई भी एक चीज अगर आपके पास नहीं है तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ये देखिए, हमने कैलकुलेट किया तो वो कैलकुलेट हो गया। अगर हम इसको नहीं रहेगा तो भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारा ईएमआई नहीं है तो भी हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, मगर बाकी 3 में से 2 का होना अनिवार्य है, नहीं तो कैलकुलेशन काम नहीं करेगा। फिर अगर आप नीचे आएंगे तो आपको नीचे 2 टेबल मिलेगी। ये आपको आपके मोरेटोरियम इम्पैक्ट को समझाने के लिए बनाया गया है और उसका एक नीचे सोल्यूशन भी दिया गया है। अगर आपने मोरेटोरियम ऑप्ट किया है तो लेट्स से अगर आपने 1 महीने का मोरेटोरियम ऑप्ट किया है तो आपका पहले लोन आउटस्टैंडिंग था 23,65,866, जो अब बढ़ के आपका 23,81,638 हो गया है। जिसकी वजह से अगर आप देखोगे, अगर आप सेम ईएमआई में कंटिन्यू करते हो, यानी कि 25,000 ईएमआई से अगर आप कंटिन्यू करते हो अपना लोन, तो आपका टेन्योर 1.72 मंथ से आपका टेन्योर बढ़ जाएगा और उसकी वजह से आपका एडिशनल इंटरेस्ट आउटफ्लो 43,000 का होगा। दोस्तों, इसको हमको ये समझना है कि इसका हमारे फाइनेंसेस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है, इसका डेफिनेटली एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट ज्यादा जाएगा। इसी तरीके से अगर आप 3 महीने का देखें तो 24,13,499 रुपीज आपका
हो जाएगा अगर वही चीज आपका 23,65,866 था, जिसकी वजह से आपका ईएमआई का टेन्योर 5.27 मंथ से बढ़ जाएगा, जिसका इम्पैक्ट अराउंड 1,31,000 रुपीज से आपके ओवरऑल आउटफ्लो पे पड़ेगा। अब आपके मन में एक विचार होगा कि इसको हम इम्पैक्ट को कम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, हमने उसके लिए भी एक सोल्यूशन नीचे दिया हुआ है। जो भी आपका ईएमआई करंट चल रहा है, अगर आपको सेम 150 मंथ्स में लोन आपका क्लोज करना है, तो आपको ये जो दिया गया हुआ ईएमआई है, इतने से आपको अपना ईएमआई बढ़ाना है। ये जो अमाउंट आपको दिया गया है, इससे आपको आपका ईएमआई बढ़ाना है। उससे आपका टेन्योर 150 मंथ्स में आपका लोन खत्म हो जाएगा। आपका एडिशनल इंटरेस्ट पेड भी ऑलमोस्ट इसके कंपैरेटिवली 40 to 50% से कम हो जाएगा। आप आपका इम्पैक्ट 100% निगेट नहीं कर सकते या नलीफाई नहीं कर सकते अगर आप मोरेटोरियम आज की तारीख में ऑप्ट कर रहे हैं। इसके अलावा भी एक सोल्यूशन ये है कि आपका जो भी इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हुआ है, यानी कि जो आपने लोन आउटस्टैंडिंग अमाउंट यहाँ पे एंटर किया है और जो यहाँ पे कैलकुलेट होके आ रहा है, जो भी उसका डिफरेंस है, वो एक इंटरेस्ट है। वो इंटरेस्ट अगर आप 3 महीने के बाद जब भी आपका मोरेटोरियम पीरियड खत्म होगा, तो अगर आप बैंक को वो चीज भर देते हैं, तो आपका लोन अकाउंट नेक्स्ट 150 मंथ्स में ही खत्म हो जाएगा। वो आपका एक्सटेंड टेन्योर नहीं होगा। मगर दोस्तों, ये अगर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपने मोरेटोरियम लिया है, तो बहुत मुश्किल होगी कि आप 3 महीने बाद लॉकडाउन ओपन होने के बाद ये पैसे को भर पाए। तो आपसे मेरा यही गुजारिश है, अगर आप मोरेटोरियम ले रहे हैं, तो कोशिश करिए कि आप अपना ईएमआई थोड़ा बढ़ा सकें। दूसरा एक ऑप्शन ये है, हो सकता है आप अपना ईएमआई इमीडिएटली नहीं बढ़ा सकते हैं, तो आप उस केस में जब भी आपके आने वाले 2-3 साल में आपके पास सरप्लस कैश हो, आपकी लिक्विडिटी अच्छी हो, उस केस में आप जो आपने 3 महीने का मोरेटोरियम लिया है, यानी कि 3 महीने का ईएमआई आपने नहीं भरा है, तो वो आप एक लमसम पेमेंट बैंक को कर सकते हो। उससे आपका इम्पैक्ट 90% तक कम हो जाएगा, प्रोवाइडेड आपने उसको 2-3 साल के अंदर किया हो। 100% उसको हम नलीफाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप उसका जो इंटरेस्ट ड्यू है 3 महीने का, अगर वो आप भर देते हो, तो वो मोरलेस नलीफाई हो जाएगा, बट 100% इम्पैक्ट नलीफाई नहीं कर सकते हैं। तो होप आपको इससे काफी क्लैरिटी आएगी और आप एक सही फाइनेंशियल डिसीजन ले पाएंगे। इसमें दोस्तों एक चीज का ख्याल रखना है, अगर आप कोई भी वैल्यू गलत डालोगे, तो ये रिजल्ट आपको गलत देगा। ये देखिए, तो आपसे निवेदन है कि आप इसकी वैल्यू को सही से डालें, जिससे कि कैलकुलेशंस बराबर हो सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, जिससे कि वो भी एक सही फाइनेंशियल डिसीजन ले सकें। थैंक यू, बी सेफ। ओवर टू राकेश जी।